दोस्तों नमस्कार, सुप्रभात, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़ और आज का अपना विषय रहेगा दोस्तों IFMS 3 पर कैसे कार्मिकों को जोड़ा जाए। जो वित्त विभाग का अभी आदेश आया है उसके तहत कार्मिकों के जो बेसिक डेटा हैं वो कैसे इस पे अपडेट करेंगे और आदेश में क्या क्या लिख रखा है, क्या आया है, इसके बारे में अपना आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जैसे आपको IFMS राजस्थान 3 आप गूगल पे सर्च करोगे तो इसमें सेकंड प्रकार का ऑप्शन है IFMS राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। इस पर आपको क्लिक करना है दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद में ऊपर लॉगिन आएगा। ऊपर यहाँ थोड़ा सा लॉगिन दे रखा है, देखा जाए तो यहाँ पर देखो दोस्तों ये लॉगिन, इस लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। इस लॉगिन पे क्लिक करते ही ये SSO पे ले जाएगा दोस्तों। तो SSO पे ले जाने के बाद में आपकी यहाँ ID और पासवर्ड लगा के कैप्चा डाल के यहाँ आपको लॉगिन करना है दोस्तों। इस प्रकार ये आपको SSO की मेन साइट पे ले जाएगा। मेन साइट पर अगर नहीं आता है दोस्तों तो ऊपर लिखा हुआ है बैक टू SSO, उस पर जाके वापस पासवर्ड लगाना है। तो अगर किसी के नहीं आता है तो फिर ये आपके टैब खुलकर सामने आ जाएगा। इसमें अगर आपके IFMS 3 जैसे मेरे यहाँ केस में IFMS 3 दिखा रहा है यहाँ पर दोस्तों, अगर आपके केस में ये नहीं दिखा रहा है तो आप यहाँ पर एक्टिव ऐप पे जाके और IFMS 3 सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर लगाएंगे तो सर्च हो जाएगा IFMS 3। इस IFMS 3 पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में कार्मिक का नाम आएगा, वेलकम टू जो भी कार्मिक है XYZ, और उसके बाद में ये दो इंटरफेस खुलकर सामने आएंगे आपके सामने। उसमें एक है SS वर्क स्पेस और दूसरा है आपके SS में एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS। तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में आपको एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में यहाँ पे क्लिक करना है। प्रत्येक एम्प्लॉय को अपना देख सकते हैं तो यहाँ पे क्लिक करना, जहाँ यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम आएगा, यहाँ एम्प्लॉय ID आएगी दोस्तों। यहाँ आपको देखो माई इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये सैलरी स्टेटमेंट है, यहाँ पर ये पे, यहाँ पर देखो अगर पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी देखो यहाँ पर दोस्तों, पर्सनल डिटेल्स भी है, यहाँ पेंशनर लाइफ सर्टिफिकेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई देगी। फिर माई एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर दिखाई देगी। लेकिन दोस्तों ये अभी तक प्रारंभ नहीं हुआ है। फिर आपको इनबॉक्स में जाना है। इनबॉक्स में जाने के बाद में यहाँ रिक्वेस्ट ID है और ये सारे ऑप्शन खुलकर सामने आएंगे। यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है, वो अभी स्टार्ट आरंभ नहीं हुआ है दोस्तों, ये आरंभ होगा। तो ये मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया आपको दोस्तों कि कैसे खुलता है, क्या है। इसके बारे में विस्तार से वीडियो अपन जब भी ये आरंभ हो जाएगा 1 तारीख के बाद में, तब आपको मैं विस्तार से इसके बारे में समझाऊँगा। और इसके बाद थोड़ा सा अगर अपन चर्चा करें कि DDO रोल पे ये कैसे दिखाई देगा, उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। तो बैक जाके ये वापस वर्क स्पेस दिखाई दे रहा था, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद में ऐसे खुलेगा दोस्तों, जिसमें आपको सारी प्रकार की यहाँ पर जानकारी दिखाई देगी। यहाँ बजट मैनेजमेंट है, रीएप्ली सरेंडर है, बजट यूटिलिटी है, ये बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ दिखाएंगे। पे मैनेजमेंट है, OTS है, ट्रेजरी मैनेजमेंट है, ये सब चीज़ें फिर DDO रोल पे यहाँ पर दिखाई देने वाली है भविष्य में। और यहाँ से ही दोस्तों बिल बनना है, यहाँ से पेमेंट बनेगा, सारे कार्य यहाँ से होने वाले हैं। तो इसके बारे में अब पे मैनेजर है वो बंद होगा और पे मैनेजर की जगह ये IFMS 3 है, इस पे सारे कार्य होने हैं दोस्तों भविष्य में। इसमें मैं कुछ और भी आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि जो एम्प्लॉय का अपन ने जो सेल्फ अभी थोड़ी देर में खोला था, उसमें दोस्तों ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिक गणना होकर आएगी, जिसमें टैक्स कैलकुलेटर है, इनकम टैक्स डिडक्शन है, व्यू एरियर है, ट्रैक ट्रांजैक्शन है, व्यू फॉर्म 16 है, लीव पॉलिसी है, GA 55 है, पेमेंट लेजर है, ये सभी जितनी भी चीज़ें हैं ये ऑटोमेटिक हैं। वो इसमें IFMS 3 पोर्टल में कट कर आएंगी। आपको फॉर्म 16 भी ऑटोमेटिक जनरेट होकर आएगा, GA 55 भी आएगा और इनकम टैक्स भी ऑटोमेटिक है, वो उसके स्लैब के अनुसार यहाँ पर आपके कट जाएगा। यहाँ कार्मिक को या DDO को काटने की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार ये सारे अपडेशन इसमें न्यू अपडेशन होने वाले हैं दोस्तों। और ये आप शो देख भी सकते हो अपने खुद के SSO में जाकर, जैसे मैंने प्रक्रिया बताई। और अब जो आदेश आया है उसके बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। तो ये आदेश में दोस्तों जैसे यहाँ साफ लिखा हुआ है,
27/1/24 का आदेश है ये। इसमें लिख रखा है दोस्तों यहाँ पर कि वित्त विभाग का एकीकृत वित्तीय प्रणाली के अंतर्गत ऑटोमेशन युक्त पारदर्शिता, सुगमता एवं शुद्धता स्थापित करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसी क्रम में IFMS 3 विकसित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बजट, पेंशन, प्रथम भुगतान, केंद्र प्रवर्तित योजना संचालन, ये ऐसी प्रक्रियाएं संचालित की जा रही है। यहाँ पर दोस्तों जो लिख रखा IFMS 3 है वो यहाँ पर देखा IFMS 3 है के माध्यम में कार्मिक के मास्टर डेटा संधारण, रजिस्ट्रेशन, सवेतन बिल जनरेशन, कोष प्रणाली, ई भुगतान, कार्यालय अध्यक्ष घोषित करने की प्रक्रिया को विकसित करने हेतु संचालन दिनांक 1/2/2024 से आरंभ किया जा रहा है। अर्थात ये 1/2/2024 से यानी 1 फरवरी 2024 से आरंभ किया जा रहा है। इसमें ये सारी चीज़ें अपने को फ्रेच करने होंगे, डाटा फ्रेच होंगे पे मैनेजर से, मास्टर डेटा संधारण करना या रजिस्ट्रेशन है या सवेतन बिल है, ये बिल भी इसी में जनरेट होने, कोष प्रणाली यानी ये सारी ई भुगतान की प्रणाली है, ये सभी इसी में कार्य आरंभ होने वाला है दोस्तों इसमें। और इसके बाद इसमें दूसरा महत्वपूर्ण आदेश है दोस्तों कि 1 फरवरी 2024 से कार्मिकों के मास्टर डेटा में कोई भी अपडेशन तथा वित्तीय विभाग के परिपत्र दिनांक इतने के क्रम में सवेतन बिलों से संबंधित कोई भी कार्रवाई पे मैनेजर पर संपादित न होकर IFMS पर संपादित होगी। ये महत्वपूर्ण चीज़ है जो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब पे मैनेजर पर संधारित नहीं होगा और ये सारे डाटा हैं वो पे मैनेजर की बजाय IFMS 3 पे संपादित किए जाएंगे। जो 1 फरवरी 2024 से ये कार्मिकों के डाटा हैं उनको चेक करना है, देखना है, और जो बिल हैं दोस्तों वो भी इस पे ही बनेंगे। अब जो सैलरी बिल हैं इसलिए इस पे सभी कार्मिकों के पर्सनल भी खुद कार्मिक जाके अपना डाटा चेक कर सकता है, जैसे मैंने पूर्व में आपको प्रक्रिया बताई। फिर है सभी विभागों कार्यालयों से ये अपेक्षा की जाती है कि प्रक्रिया में संवेदनशीलता को दृष्टि से बनाए रखने के लिए ये देखो दोस्तों यहाँ पर तो विशेष दे रखा है कि 2000 डेटा माह जनवरी 2024 दे माह फरवरी 2024 के जनरेटेड सवेतन बिलों को कि पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 2023 दे माह फरवरी 2024 के जनरेटेड सवेतन बिलों से जांच पूर्ण कर ली जाए। सभी विभागों कार्यालयों का कार्मिकों एवं सवेतन बिलों माह जनवरी और माह फरवरी का डेटा IFMS 3 पर उपलब्ध है, इसलिए इनके सारे डेटा आप पर्सनल जाके ऐसे अपने चेक कर सकते हैं दोस्तों। ये जो जनवरी का बिल है और ये फरवरी के बिल हैं दोस्तों, माह जनवरी का बिल जो कि फरवरी में दे और माह फरवरी का बिल जो मार्च में दे, इनके डाटा सभी इस पर उपलब्ध होंगे। जो आप स्वयं मैंने जो पूर्व में प्रक्रिया बताई उसके आधार पर आप चेक कर सकते हो। उसके बाद में इनसे संबंधित बहुत सारे निर्देश दे रखे हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण निर्देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। समस्त विभागाध्यक्ष ये सुनिश्चित करेंगे कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों, आहार वितरण अधिकारियों द्वारा 1 फरवरी 2024 से पूर्व IFMS 3 पर उपलब्ध निम्न प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली जाए ताकि 1 फरवरी 2024 से इसका संचालन IFMS 3 पर आरंभ किया जा सके। तो उससे पूर्व क्या क्या चीज़ें करनी हैं ये महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों जो कि मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ। एक तो यहाँ पर विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यालय अध्यक्ष आहार वितरण अधिकारी या कार्यालय अध्यक्ष द्वारा प्रत्यक्ष आहार वितरण अधिकारी अगर घोषित करने का सिस्टम आधारित प्रक्रिया है वो पहले पूर्ण कर लेनी है। फिर सिस्टम के जो मास्टर डाटा है वो IFMS 2 से माइग्रेशन उपरांत IFMS 3 पर लाकर उसको वेरिफिकेशन अपडेशन करने के लिए कार्य है जो कि 2 नंबर बिंदु है वो पूर्ण करना है दोस्तों। उसके बाद 3 नंबर पर है नव नियुक्त एवं कार्मिक जिनका IFMS पर डाटा उपलब्ध नहीं है के IFMS 3 में उपलब्ध रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया की जांच एवं 1 फरवरी 2024 से IFMS 3 में ही रजिस्ट्रेशन संपादित करना की जो ये 3 नंबर बिंदु है वो निर्देशित कर रखा है। अर्थात नव नियुक्त कार्मिक है उनको अब जैसे भी रजिस्ट्रेशन करवाना है वो IFMS 3 पे ही करना है, न कि पे मैनेजर पर, ये चीज़ बता रखी है। और चौथा नंबर बिंदु है दोस्तों कि 1 फरवरी 2024 से IFMS 3 में कार्मिक को ज्वाइनिंग रिलीविंग दर्ज करना, पद व पदनाम मैप करना, वेतन के लिए आवश्यक परिवर्तन यथा भत्ते, कटौती, पदोन्नति, निलंबन, मृत्यु, APO, निष्कासन, स्वैच्छिक या अनिवार्य सेवानिवृत्ति इत्यादि की जांच बिंदु नंबर 4 के तहत करना है दोस्तों।
फिर बिंदु नंबर 5 में देखा जाए तो उपलब्ध कार्मिकों के डाटा माह जनवरी 2024 दे माह फरवरी 2023 जनरेटेड संवेतन बिल को पे मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डेटा एवं माह जनवरी 2023 दे माह फरवरी 2024 के जनरेटेड संवेतन बिलों के जांच करना दोस्तों। उन बिलों को IFMS 3 पर भी और आगामी माह के संवेतन बिलों का वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार IFMS 3 पर आवश्यक कार्रवाई हेतु संपादन करना। अर्थात जो बिल हैं वो अब अगले वित्तीय वर्ष से मेरे हिसाब से इसमें दोस्तों पे मैनेजर पर नहीं बनकर IFMS पर बनेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर दोस्तों बता रखा है, निजी अक्षेप खातों में संवेतन बिल बनाए जाने की प्रक्रिया IFMS 3 पर दिनांक 1/4/2024 से उपलब्ध होगी। इससे पूर्व दिनांक 1/3/2024 से कार्मिक एवं संवेतन बिलों का डेटा टेस्टिंग हेतु उपलब्ध होगा। इसके लिए अतिरिक्त कोष प्रणाली तथा ई भुगतान प्रक्रिया भी IFMS 3 के अंतर्गत दिनांक 11/2/2024 से लागू की जा रही है। अर्थात कहने का अर्थ है दोस्तों कि टेस्टिंग के लिए जो डाटा अपन जनवरी का बिल जनरेट करेंगे वो माह फरवरी में दे होगा और फरवरी का बिल जो माह मार्च में दे होगा, उन दोनों के जो संवेतन बिल है वो भी IFMS पर भी उपलब्ध होंगे। इसलिए आप पे मैनेजर के साथ साथ वहाँ पर भी जांच करें कि किसी के डाटा सही आ रहे हैं या गलत आ रहे हैं, वो सारी प्रक्रिया देखें। और मार्च जो वित्तीय वर्ष है उससे तो ये आप पे मैनेजर में न होकर और IFMS 3 पर ही सारा कार्य होना है। इसलिए सभी DDO महोदय व सभी कार्मिकों से निवेदन है कि वो अपने बिलों का जांच वहाँ पर भी करें ताकि कोई समस्या न आए भविष्य में आपको। और हेल्प डेस्क नंबर भी दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं, ये हेल्प डेस्क नंबर हैं दे रखे हैं जो 2922-782 है और 2744-402 हैं और ये कोड हैं जो आगे लगाने हैं आपको यहाँ पर 0141। तो इस प्रकार की लेटेस्ट इससे संबंधित और सूचना कैसे अपडेट करते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है, जैसे ही ये पोर्टल खुलेगा इसके बारे में मैं अगला वीडियो आपको दोस्तों आपकी सेवा में प्रेषित करूंगा। धन्यवाद, आपका प्रिय दोस्त महीप सिंह राठौड़। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें।